Hi everyone, how are you? I hope you are well. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in the last video I taught you how to use be in the sentences, यानी be को sentences में use कैसे करें. तो मैंने आपको ये बताया कि जो be है वो उन शब्दों के साथ में दिखेगा, आपको उन शब्दों से पहले दिखेगा जिनमें कोई काम नहीं होता है. लेकिन एक कंफ्यूजन हो जाती है जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई विल बी टीचिंग, और इसका मतलब होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा. भाई पढ़ाना एक काम हो गया, टीचिंग एक वर्क हो गया, और उससे पहले बी आ रहा है ना. तो फिर क्या मेरी क्लास गलत थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है. मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी गलत नहीं पढ़ाऊंगा. बस कोशिश करूंगा कि आपका कोर्स इजी से इजी तरीके से आपके पास पहुंचे. ठीक है, इसलिए बात वहां पर पूरी क्लियर नहीं करी थी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है आपको. तो आज मैं वो बात पूरी क्लियर कर देता हूं. देखिए, हमने ये सीखा कि बी हमेशा किससे पहले दिखाई देगा आपको? नो वर्क से पहले, यानी ऐसे शब्दों से पहले जिनमें कोई काम नहीं होता है. ठीक है, अब वर्क और नो वर्क, ये शब्दों में फर्क कैसे पता चलेगा? नो वर्क वो शब्द होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता है, जैसे टीचर, हैप्पी, नर्वस, परफेक्ट, बॉटल, स्टूल, मोबाइल, डॉल. ये सब वर्ड्स क्या हैं? नो वर्क. इनसे पहले बी आना चाहिए. ठीक है, और वर्क क्या होता है? स्पीक, कम, गो, टॉक, वॉक, डांस. ये सब क्या हो गए? वर्क हो गए. पहचानेंगे कैसे? जब हमें वो वर्ड का मतलब पता होगा तो समझ में आ जाएगा वो वर्क है या नहीं है. ठीक है, तो उसका मतलब आपको पता करने के लिए डिक्शनरी के थ्रू जाना पड़ेगा. यानी डिक्शनरी ओपन करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा उसका मीनिंग क्या है, और पता भी चल जाएगा. डिक्शनरी में लिखा भी होता है वर्ब है, वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली वो नो वर्क हो जाएगा. ठीक है, यानी एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, और जीरंड भी हो सकता है. ठीक है, अब ये भयानक भयानक नाम आते हैं ना तो डर सा लगने लग जाता है. तो मैं इनका नाम लिए बगैर ही आपको कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझाने की. तो देखो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया कि वर्क क्या है. अगर लिखा हुआ है सिर्फ टीच तो ये वर्क है, यानी ये वर्ब है, यानी कि ये काम है, यानी कि इसमें कोई एक्टिविटी है. लेकिन अगर इसमें हम कोई भी चेंज कर देते हैं, यानी कुछ भी लगा देते हैं, तो ये वर्ब नहीं रह जाएगा, ये फिर कुछ और बन सकता है. अब ध्यान से सुनिएगा कैसे. भाई यहां पर वर्क क्या है? टीच. टीच वर्क है, उसमें आईएनजी लगने का कोई कारण है. ठीक है, टीचिंग वर्क नहीं है. देखो एक उसका उदाहरण, स्मोक माने क्या होता है? स्मोक माने होता है धुआं, और स्मोक माने सिगरेट पीना भी होता है. ठीक है, धुआं देना भी होता है, समझ रहे हैं ना. बीड़ी पीना बोलते ना, व्हाई डू यू स्मोक, आप स्मोक क्यों करते हो, आप धूम्रपान क्यों करते हो? तो धूम्रपान करना भी हो जाता है एक तरीके से, क्या? स्मोक. अब हमने जैसे लगाया स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. क्या बोला मैंने? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. तो धूम्रपान, प्यारे बच्चों, जो धूम्रपान है ना उसका नाम क्या है? स्मोकिंग. यानी स्मोकिंग को हम यहाँ पर अब कैसे ले रहे हैं? यहाँ पर एक वर्क की तरह नहीं ले रहे हैं, एक काम की तरह नहीं ले रहे हैं. हम तो ये बोल रहे हैं ये जो स्मोकिंग है, यानी स्मोकिंग एक जो एक्टिविटी का नाम है, ठीक है, वो क्या है? इंजूरियस है आपकी हेल्थ के लिए. तो धूम्रपान की इंग्लिश क्या हो गई? स्मोकिंग. अब धूम्रपान कोई काम नहीं है, धूम्रपान करना काम होता है. तो धूम्रपान करने की इंग्लिश क्या होती है? स्मोक. और सिर्फ धूम्रपान, उसकी इंग्लिश क्या होती है? स्मोकिंग. बात क्लियर हो रही है? हत्या, समझ रहे हैं? हत्या क्या होती है? किलिंग. और किसी की हत्या करना वो होता है किल. अब आपको बात क्लियर हो रही होगी, और ध्यान से सुनिए कि मैंने आपसे क्या बोला? किसी की हत्या करना यानी कोई काम करना, वो क्या हो गया? किल, किसी को मार देना. ठीक है, और सिर्फ हम बोले हत्या तो होती किलिंग. बोलते ना, वहां किलिंग हो गई, उसकी क्या हो गई? वहां उसकी हत्या हो गई. तो हत्या कोई मतलब यहाँ पर एक्शन नहीं है, इसमें कोई वर्क नहीं है. ठीक है ना. ऐसी स्मोकिंग में कोई वर्क नहीं है. स्मोकिंग धूम्रपान है, किलिंग हत्या हो गई, और किल और स्मोक ये एक्शन हो गए, ये वर्क हो गए. इनमें कोई ना कोई काम है. ठीक है, मारना या धूम्रपान करना. और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे देखिए ड्रॉ. ठीक है, ड्रॉ माने काटना होता है. ड्रॉ में जैसी आईएनजी लगा, क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये ड्राइंग बन गया. अब ड्राइंग क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम होता है नहीं होता है? क्या ड्राइंग कोई वर्क है? ड्राइंग वर्क नहीं है. ड्राइंग इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. एंड ड्राइंग क्या है? किसी विषय का नाम है, और नाम क्या होता है? नो वर्क होता है.
ये मैंने आपको एग्जामर और वॉज वर्ड जब पढ़ा है, नो वर्क पढ़ा है तो मैंने बता दिया था। नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। बात क्लियर है बेटा? पुरानी वीडियो आप देखेंगे प्यारे बच्चों जब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, एकदम नहीं हो पाता है, ठीक है? तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए करिए, उसमें मैंने अलग कैटेगरीज सब डाल दी हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, ड्राइंग एक नेम हो गया, ठीक है? तो नाम क्या होता है? नो वर्क होता है, तो ड्राइंग से पहले बी लगा सकते हैं, ठीक है? यानी मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा हूं कि जो वर्क होता है ना, जो वर्ब होती है वो सिर्फ इस रूप में दिखाई देती है। स्पीक हो गया, ये वर्क है। गो हो गया, कम हो गया, डांस हो गया। जैसे इनमें आईएनजी लगा, तो आईएनजी लगने से या तो उस सेंटेंस की सिचुएशन कुछ और हो रही है, या आईएनजी लगने से वो वर्ड वर्ब नहीं रहा, यानी कि वर्क नहीं रहा, बल्कि वो क्या बन गया? नो वर्क बन गया। अब आपको इसको ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है, उससे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहीं क्लियर कर दूंगा आपको ये टॉपिक, ठीक है? ध्यान से अब सुनिएगा बिल्कुल। देखिए, कोई वर्ड है, जैसे कोई एक्शन ले लिया हमने, स्पीक ले लिया, अब इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, ठीक है? क्या जोड़ा हमने? आईएनजी। तो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आईएनजी लगा किस वजह से? क्योंकि वर्क इज कंटिन्यू। जैसे मैंने बोल दिया आई एम गोइंग, तो आईएनजी लगने का कारण क्या है? वर्क इज कंटिन्यू। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया आई लव ड्राइंग, यानी भाई ना तो मुझे इंग्लिश पसंद है, ना मुझे हिंदी पसंद है, ना मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, मुझे क्या पसंद है? ड्राइंग एक सब्जेक्ट है, वो पसंद है। अब इस वाले आईएनजी को आप देखो, जैसे इसको हम चलो ड्राइंग ही ले लेते हैं, यहाँ पर गोइंग की जगह, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग द स्केच, स्केच तो समझते हैं ना, किसी का चित्र बना रहे हैं, तो आई एम ड्राइंग द, चित्र नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो हम काट रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्केच, ठीक है? आई एम ड्राइंग द स्केच। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ड्रॉ क्या है? वर्क। आईएनजी किस लिए लगा? क्योंकि वर्क इज कंटिन्यू, काम जारी है। ध्यान से सुनिएगा, आई लव ड्राइंग, मुझे ड्राइंग पसंद है, क्या काम चल रहा है यहाँ पर? क्या काम जारी है? फिर क्यों आईएनजी लग गया? क्योंकि कभी कभी किसी वर्ब में, ध्यान से सुनना, वर्ब बोलो आप उसे या वर्क बोलो, एक ही बात होती है। ग्रामर में वर्ब बोलते हैं, हम उसे यहाँ वर्ब बोलते हैं। जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, या तो वो बन जाता है नाउन, क्या बन जाता है? नाउन, या वो बन जाता है जीरण। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? जीरण। और नाउन हो या जीरण हो, दोनों एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही बातें हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम, आपको लग रहा होगा हम ग्रामर सीखने बैठ गए, ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, आपको यहाँ से कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत तो नाम लेना पड़ता है ग्रामर का। तो ध्यान से देखिए, किसी वर्क में हमने आईएनजी लगाया तो या तो वो बन जाता है नाउन, यानी कि किसी का नाम, ऐसे ले लेते हैं हम, या वो बन जाता है किसी का नाम। और आप जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नाम बनाए तो नाम क्या होता है? नाम नाउन ही तो होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों? नाम नाउन ही तो होती है। या फिर वो बन जाता है जीरण। अब जीरण कैसे? जीरण भी एक तरीके से क्या हो गया? क्या है जीरण? वो भी नाउन ही तो होती है। आप ग्रामर की बुक पढ़ के देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं डीपली नहीं पढ़ा सकता बिकॉज आई एम टीचिंग यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो कंफ्यूजन हुई उसको क्लियर करने के लिए बात लेनी पड़ रही। ज्यादा डीप चले जाएंगे तो ग्रामर ही बन जाएगी, फिर वो मतलब ही नहीं रहेगा उसका, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, किसी वर्क में आईएनजी लगाया तो या तो वो बनेगा किसी का नाम, या वो बनेगा जीरण। कुछ भी बने, नेम बने या जीरण बने, वो कहलाएगा क्या? नाउन, क्योंकि दोनों नाउन ही होते हैं, ठीक है? बात क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि नो वर्क होता है। नो वर्क में क्या क्या चीज होती है? नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी और कंडीशन, ये चार चीजें होती हैं। यानी अगर हम यहां देखें कि किसी भी चीज का नाम नो वर्क है, किसी भी चीज का नाम नाउन है, तो नाउन और नो वर्क एक ही चीज हो गई ना, एक ही तो बात हो गई, नाउन और नो वर्क। यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर किसी वर्ड में आईएनजी लगाए तो अगर वो इस रूप में है तो आप समझ जाना वर्क इज कंटिन्यू, यानी वो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। अगर वो इस रूप में या किसी और तरीके से आपको दिख रहा है तो आप ये समझ जाना कि वहां पर वो जीरण या नाउन या किसी का नाम इस तरीके से है वो, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए अच्छे तरीके से। जैसे एक और छोटी सी चीज मैं इसी के जरिए आपको पढ़ाता हूँ, और लिखते चलना सब चीजें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे शौक है क्रिकेट का, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है? मुझे किसका शौक है? क्रिकेट का शौक है।
अब मैं कहूं मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो यहां पर आ गया आई एम फॉन्ड ऑफ। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, प्ले क्रिकेट कर देते हैं, तो यही गलती हो जाती है, ये गलत है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा था। आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट। प्यारे बच्चों ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जिनकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ तो वर्ब आ गई। अगर ग्रामर की डीपली बात करें तो यहाँ क्या आ गई, वर्ब आ गई, यानी वर्क आ गया। तो अब क्या करें, इससे काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि प्रपोजिशन हमेशा अपने बात क्या लेगी, नाउन या प्रोनाउन लेगी। तो नाउन और प्रोनाउन बनाना पड़ेगा इसे, यानी नाउन और प्रोनाउन एक ही तो चीज है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आते हैं। एक तरीके से हमें यहाँ पर नाउन लगानी पड़ेगी। तो नाउन कैसे लगाएंगे, हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। जैसे ही हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं वो अपने आप ही या तो किसी का बनता है नाम, अभी बता रहा था, या तो वो बनता है किसी का नाम या वो बनता है जीरण। नाम बने या जीरण बने, दोनों ही क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन। तो जैसे ही किसी वर्ब में यानी वर्ब में आपने आईएनजी लगाया, वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, नाउन बन गया। और वही तो हमें चाहिए था। प्रपोजिशन की डिमांड क्या है, नाउन ही तो होती है। तो इन सेंटेंस हो गया आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये करेक्ट सेंटेंस है, यानी मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। प्रीपोजिशन की डिमांड पूरी हो गई, ठीक है, हमारी डिमांड पूरी हो गई। हमारा जो सेंटेंस था सिचुएशन का, वो हमें मिल गया कि मुझे शौक है क्रिकेट खेलने का, ठीक है। यानी काम चल भी नहीं रहा है यहाँ पर, और फिर भी आईएनजी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आईएनजी उस वजह से नहीं आ रहा है कि वर्क इज कंटिन्यू, बल्कि उस वजह से आ रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन की डिमांड है कि मेरे साथ में नाउन को रखो। अब नाउन कैसे रखे, वहां तो प्ले आ गया था, तो हमने आईएनजी लगाया और उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट हुआ, किसी भी वर्ड में, यानी किसी भी वर्ड में नहीं, किसी वर्ब में, किसी वर्क में, ठीक है। आईएनजी लगता है तो या तो जीरण बनता है, किसी का नाम, नाम और जीरण दोनों ही नाउन हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लिया ना आपने। और नाउन चाहिए था, नाउन मिल गया, ये भी तो नाउन ही है क्रिकेट, ये भी एक तरीके से नाउन ही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इस सेंटेंस को भी हमने सीख लिया, चलो यहाँ पर इस बहाने। मुझे शौक है इस चीज का, जैसे मुझे शौक है ताश खेलने का, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मुझे शौक है ट्रैवलिंग का, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। क्या आपको शौक है नाचने का, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या उस लड़की को शौक है सिंगिंग का, इज शी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। क्या आपको शौक है टीवी देखने का, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या आपको शौक है कुकिंग का, आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मुझे शौक नहीं है कुकिंग का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मुझे शौक था साइकिल चलाने का, आई वॉज फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, या आई वॉज फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइसिकल। बात क्लियर है, यहाँ तक फॉन्ड ऑफ भी हमारा क्लियर हो गया, यानी प्रीपोजिशन की जो डिमांड थी हमने उसे दे दिया और सेंटेंस भी पूरा हो गया, ठीक है ना। बात क्लियर। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि किसी वर्ड में आईएनजी लगा तो वो नो वर्क बन गया, यानी नाउन बनाया, जीरण बनाया एक तरीके से, तो वो नो वर्क बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। तो अभी किसी काम को कर रहा हूं तो ये, और कर रहा था तो ये। और ऐसे ही मैं बोलूं कि शाम को मत आना, शाम को तो मैं खेल रहा हूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, शाम को मैं खेल रहा हूंगा, या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं तो खूब सारे गेम खेल रहा हूंगा, यानी फ्यूचर में कोई काम को मैं जारी रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, यहां पर मैंने रखा आई के साथ विल लगाना है क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा वर्क है प्ले, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस छोड़ देंगे तो हो जाएगा आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। इसमें कंटिन्यूटी तो पता चल ही नहीं रही है, ध्यान से सुन रहे ना। कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। लीजिए लगा दिया आईएनजी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी वर्ड में आईएनजी लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, नो वर्क, ठीक है। ये तो बन जाएगा भैया, तो वो नाम बनेगा या जीरण बनेगा, नाम और जीरण दोनों बने, वो कहलाएगा क्या, नाउन। और नाउन क्या होती है, नेम, और नेम हमारे हिसाब से नो वर्क है, ठीक है। बार बार देखना इस वीडियो को, यही आपको क्लियर करने वाली चीज है, क्योंकि इससे पैसिव क्लियर होंगे आपको आगे जाके, ठीक है। तो आई विल प्लेइंग, अब ये गलत हो गया क्योंकि विल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। अब हमें तो मिल गई यहाँ पर प्लेइंग, तो ये और गलत हो गया सेंटेंस। तो अब क्या करेंगे, हमारे लिए क्या बन गया, हमारे लिए तो ये नो वर्क बन गया ना एक तरीके से। और नो वर्क से पहले हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों, बी आता है, तो लगा दीजिए बी और सेंटेंस पूरा हो गया। भाई विल की जो डिमांड थी, विल की डिमांड थी कि मेरे साथ में किसी वर्ब को लेके आइए। बी एक वर्ब होती है, मैंने पहले बताया, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। बी, विल को बी मिल गया, नो वर्क, ठीक है, नो वर्क था, उसको क्या मिल गया,
उसको एक वर्क मिल गया उसके साथ में, उसका भी काम पूरा हो गया, हमारा भी काम पूरा हो गया, हमें सेंटेंस मिल गया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। अब फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लेइंग वर्क नहीं है, प्लेइंग क्या है, नो वर्क है। ठीक है, अब प्रूफ हो गई ना बात। कल तक क्या था, मैंने बोला था कि बी के बाद हमेशा क्या आएगा, नो वर्क, और नो वर्क से पहले क्या आएगा, बी। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुई और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया और बोला ये सेंटेंस में सर वर्क आ रहा है तो क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज। यानी हमने क्या करा, वर्क में आईएनजी लगाया और आईएनजी जैसी लगा वो ऑटोमेटिकली नो वर्क बन गया, और जैसी वो नो वर्क बना हमने तुरंत लेके बी को उठा के लगा दिया। लो भैया हो गई हमारी टेंशन खत्म, हमने बी लगा दिया और सेंटेंस भी पूरा हो गया, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आज शाम को आप क्या कर रहे होगे, मीन्स आज रात को, ऐसे अक्सर पूछ लेते हैं कि आज शाम को आप क्या कर रहे होगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट। आज शाम को तो मैं पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, आई विल बी अटेंडिंग पार्टी टुनाइट। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात। अगर आपको मैं शायद पार्टी अटेंड कर रहा हूँ आज शाम को, शायद, आई मे बी अटेंडिंग पार्टी टुनाइट, आई मे बी अटेंडिंग पार्टी टुनाइट। ठीक है, आप क्या आप कल सर लेक्चर ले रहे होगे, मतलब इस समय पे 2-2:30 बजे क्या आप कल लेक्चर ले रहे होगे। विल यू बी टेकिंग लेक्चर टुमारो एट दिस टाइम, मैं कहूंगा नहीं इस टाइम पे तो मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, आई विल नॉट बी टेकिंग लेक्चर टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो कहाँ है आपका दोस्त, वेयर इज योर फ्रेंड, तो आपने कहा आ रहा होगा थोड़ी देर में, ऐसी तो बोलते ना, आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, क्या बोलोगे, ही विल बी कमिंग। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। मैंने पूछा पापा कहाँ है, वेयर इज योर फादर, आपने कहा शायद सो रहे होंगे, ही मे बी स्लीपिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ही मे बी स्लीपिंग। मम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर, शायद खाना बना रही होंगी, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, क्लियर हो रहा है। भाई वो कहाँ है, अरे वो बैठा होगा बाहर, ही मे बी सिटिंग आउटसाइड, तो मे बी लगा दिया हमने क्योंकि पॉसिबिलिटी है। विल लगा देंगे, श्योरिटी है तो विल लगा देंगे कि ये काम कर रहा होगा वो फ्यूचर में। और मे बी तो ऐसा है जो प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी दोनों में यूज होता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए बोलोगे तो भी मे बी करके बोल सकते हो, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए तो भी मे बी। जैसे फ्यूचर के लिए बोलना है, कल शाम को तो शायद मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, आई मे बी प्लेइंग टूर्नामेंट टुमारो इवनिंग। ठीक है, और अगर मैं कहूँ वो कहाँ है, तो वो तो शायद क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट। तो अभी के लिए बोलो तब भी मे बी लगा सकते हो, आने वाले फ्यूचर के लिए यानी आने वाली बातों के लिए बोलो तो भी मे बी लगा सकते हो। बात क्लियर हो गई। तो अब समझ में आया आपको कैसे हो गया बी के बाद में यहाँ पर ये। अब मत कहना बी के बाद में हमने वर्क लगाया, हमने नो वर्क ही लगाया। एक तरीके से देखा जाए तो क्या लगाया, नो वर्क। कैसे लगाया हमने, फिर से देखिए, यहाँ लिख देता हूं ध्यान से। किसी वर्क में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो या तो वो बन जाता है जीरंड या वो बन जाता है नाउन या नाम। ठीक है, नाम बोल सकते हैं, दोनों ही जीरंड हो या नेम हो दोनों ही क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है, यानी नेम भी नाउन होता है, जीरंड भी नाउन होता है, और यहाँ हमारे हिसाब से नेम कौन होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो नेम वर्क हो गया। अब देखो हम थोड़ा मैथ्स की तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर नो वर्क है, नो वर्क क्या है, नेम है। ठीक है, और नाउन क्या है, नाउन भी नेम है। ठीक है, तो इन दोनों में नेम कॉमन है, नेम को नेम से काट दिया तो नो वर्क बराबर क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो नो वर्क क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन बोलो या नो वर्क बोलो एक ही बात है। तो यानी वर्क में आईएनजी लगा के हमने क्या बना दिया, उसे नो वर्क बना दिया। और मैंने यही कहा था नो वर्क होगा तो उससे पहले बी रखना है। क्लियर हो गई बात, अब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2 चीजें हमने सीख ली इसके बहाने, बल्कि 3 चीजें हमने सीख ली। एक तो जब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो तो किस तरीके से बोलना है, एक जब हमें शौक होता है तो उसके सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे फॉन्ड ऑफ से, और तीसरा ये इंपॉर्टेंट चीज सीखिए कि जब किसी वर्ब में या वर्क में, एक की बात है दोनों, वर्क में आईएनजी लगता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, नो वर्क बन जाता है। कैसे बनता है, या तो किसी का नाम बनेगा, जीरंड, और नेम और जीरंड दोनों ही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो कोई ग्रामर की बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जीरंड भी नाउन होता है और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो आपको डेफिनेशन रटी पड़ी होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
एनी डाउट? तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना, 2-3 बार देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से टॉपिक। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। उनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों से भी कहिए, उनको भी मदद मिल सके। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।